मिथुन राशि वाले दोस्तों, 9 अक्टूबर को असुरों के गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन। तो 9 अक्टूबर के 9 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन। दोनों राशि परिवर्तन आपके लिए एक से बढ़कर एक रहने वाले हैं, जो फेस्टिवल सीजन को खुशनुमा बना देंगे। शुक्र सुख भाव में प्रवेश करने जा रहा है, तो गुरुदेव धन भाव में। दोनों का राशि परिवर्तन भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। फिलहाल वीडियो में शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, शुक्र ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। शुक्र है तो जीवन है। शुक्र बढ़िया है तो लग्जरी लाइफस्टाइल है, हर प्रकार के सुख साधन है। इसलिए शुक्र ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ग्रह है। वैसे आपकी राशि के लिए भी शुक्र कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और 12वें भाव का स्वामी है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी शुक्र का शुभ गोचर लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्रदान करता है। तो 12वां भाव विदेश और व्यय से संबंधित है। दोनों भावों के स्वामी शुक्र का आपकी राशि के लिए विशेष महत्व है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। तो 12वां भाव विदेश और व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। पिछले समय से आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो सुख चैन में भारी कमी करने का कार्य कर रही है। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चतुर्थ भाव पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि के अशुभ फलों में कमी आएगी। शुक्र की शुभता से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, सुख, जनता और वाहन से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। अब शुक्र का इस भाव पर संचार मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा। शनि की दृष्टि के कारणवश मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। माता जी पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनके सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप वाहन से संबंधित कोई चिंता परेशानी है, तो उस चिंता परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। वैसे भी शुक्र आपकी राशि के लिए 12वें भाव व्यय भाव का स्वामी भी है। जब व्यय भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव पर संचार करेगा, तो वाहन से संबंधित कोई खर्चा करवा सकता है। वह दोस्त जो लंबे समय से वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे हैं, इस फेस्टिवल सीजन में शुक्र के चतुर्थ भाव पर संचार से उनकी सोच विचार हकीकत में बदल सकती है। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। लेकिन शुक्र के नीच राशि पर होने के कारणवश मन में कुछ असमंजस और असंतुष्टि जैसे भाव भी देखने को मिलेंगे। यह डिसाइड करना मुश्किल होगा कौन सा वाहन लूं, अधिक एवरेज वाला या बेहतर लुक वाला। इसलिए कुछ असमंजस जैसे भाव भी देखने को मिलेंगे। उसका खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्र के चतुर्थ भाव पर संचार से वाहन के साथ साथ भूमि भवन से संबंधित कार्यों पर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। आपके मन में घर की रेनोवेशन, साज सज्जा और सजावट करने में पहले से अधिक रुचि देखने को मिलेगी। ऐसे कार्यों पर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। फेस्टिवल सीजन में घर की इंटीरियर पर कुछ खर्चा कर सकते हैं। वह दोस्त जो विदेश से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी शुक्र की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। विदेश जाने के योग बनेंगे। जो विदेश में है, उनके अपने घर आने के योग बनेंगे। इसलिए शुक्र की यह स्थिति उनके लिए भी बेहतरीन रहने वाली है। जहाँ घर परिवार का कोई सदस्य विदेश जा सकता है या विदेश से घर पर आ सकता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र की यह स्थिति विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों
और निवेश कार्यों के लिए भी काफी उपयोगी रहेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध पिछले समय की तुलना में अधिक मधुर और मजबूत देखने को मिलेंगे। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का सुख भाव पर संचार प्रेमियों के सुखों में भी वृद्धि करेगा। फेस्टिवल सीजन में प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी शुक्र की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगी तो प्रेमियों को रोमांटिक बनाने का कार्य करेगी। लेकिन निवेश कार्य से जुड़े दोस्त कुछ सावधान रहें। पंचम भाव से निवेश का भी विचार किया जाता है। जब पंचम भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव पर संचार करेगा, पंचम से चतुर्थ भाव 12वें स्थान पर पड़ता है, अर्थात बाधक स्थान है। इसलिए निवेश कार्य से जुड़े दोस्त कोई बड़ा निवेश करने से बचें, दूरी बनाकर रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों में भी अपना हाथ ना डालें, दूरी बनाकर रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। इसलिए निवेश कार्य से जुड़े दोस्त अधिक सतर्क रहें। संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं, संतान के विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं या संतान से संबंधित अन्य किसी कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। नीच के शुक्र की चतुर्थ भाव से दसम भाव कर्म भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, जहां कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रायता फैला रहे हैं। अब शुक्र की शुभ दृष्टि उस रायते को साफ करेगी। करियर में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। शनि की वक्र दृष्टि ने अगर वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा की है तो अब वह मतभेद दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता, असमंजस और असंतुष्टि जैसे भावों से भी छुटकारा मिलेगा। कर्मफलदाता शनिदेव का कर्म भाव पर वक्र अवस्था में संचार, करियर और चतुर्थ भाव पर दृष्टि घर परिवार को बहुत प्रभावित कर रही है। अब शुक्र की कर्म भाव पर उच्च दृष्टि से राहत मिलेगी। करियर के संबंध में भी बेहतरीन रहने वाली है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र की कर्म भाव पर दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद शुक्र के और अधिक बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर तक शुक्र के साथ सूर्य भी संचार करेगा। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा, इसलिए शुक्र के खास कोई शुभ परिणाम देखने को शायद ना मिले। लेकिन 17 अक्टूबर को जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, फिर शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप नीच के शुक्र का शुक्रिया करते हुए दिखाई देंगे। तो उधर 18 अक्टूबर को गुरुदेव का दूसरे भाव और उच्च राशि पर संचार बेहतरीन रहेगा। गुरुदेव का धन भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी कलेश। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाए, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।